राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम।
को यदि कोई ना मानना चाहे तो उसमें तो कोई दोष नहीं है। वेद का सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। एक स्वार्थी दल ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वेद के प्राकृत धर्म को एक मनगढ़ंत काल्पनिक अर्थ देकर विकृत कर दिया। धर्म को जानने की वस्तु से भय की वस्तु बना दिया। इसी का परिणाम है कि आज समाज कुसंस्कार से आच्छादित है। डर दिखाकर उन्हें पंगु बना दिया है तथा कथित साधु सन्यासी महंत लोग धर्म के नाम पर एक छत्र व्यवसाय कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये तथा कथित धर्म के दलाल पूंजीवादी एवं शोषणवादियों के ही श्रेणी भक्त हैं, जो धर्म के प्राकृत अर्थ को विकृत कर धर्म के नाम पर एक विभीषिका सृष्टि करते हैं। वो समाज के मित्र नहीं हैं। इनके प्रसारित धर्म को साम्यवादी मानना नहीं चाहते। इस अफीम के प्रभाव से अपने को मोह मुक्त करने हेतु ही उन्होंने धर्म का वर्जन किया। इस विकृत धर्म को मैं भी नहीं मानता। वैदिक साम्यवाद स्थापित करने के लिए इन्हें दूर हटाना ही होगा। साम्यवादी यूनिवर्सल ट्यून अनुसरणकारी होंगे। कम्युनिज्म की नींव भी उसी लय में बंधी है। इस पृथ्वी पर सभी जीवों का समान अधिकार है। प्रकृति का प्रशासन संपूर्ण कम्युनिज्म पर स्थापित है। विश्व सृष्टा को कोई नहीं द्वारा, कोई है द्वारा मानते हैं। गहरी निद्रा से एक एक की एक एक दृष्टि भंगिमा से नींद खुलती है। कोई देश राष्ट्र को बड़ा समझता है तो कोई वन में जा रहे साधना करने को बड़ा अनुभव करता है। कौन बड़ा कौन छोटा ये नहीं कहा जाता। बाहरी ओर से शीघ्र जो आ जाता है उसे ही लोग देखते हैं। संसार त्याग कर वन में जा एक जन महापुरुष हुए। वहां बैठकर वो विश्व कल्याण की सोचते हैं। इधर कार्यकर्ता के अति परिश्रम से कोई कार्य सक्सेसफुल हुआ। अगला प्रश्न है, आप कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में आज विभिन्न प्रकार से अघटन घट रहा है। इस अघटन से आप क्या बताना चाहते हैं और स्पष्ट कीजिए।
भारतवासी धर्म भीरू होते हैं। उनकी अगाध भक्ति स्वभावतः श्रद्धा और विश्वास को मूलधन बनाकर धर्म के नाम पर आज समाज में जो व्यवसाय चल रहा है, वेद ने उसे ही अघटन कहा है। सेंटिमेंट्स का लाभ उठा एक दल गुरु महान बना। उनमें से कई लोगों ने एक को भक्त चेला बनाकर व्यावसायिक बुद्धि से चिंतन किया कि किस प्रकार अपना संचय बढ़ाया जाए। जैसे नीलामी की वस्तु का दर बढ़ाया जाता है, अंदर बंटवारे के संबंध में पहले ही निश्चित कर बाहर नाट्य अभिनय चलता रहता है। नाना प्रकार के भौतिक क्रियाकांड दिखाकर मनुष्य को चकित विभ्रांत कर अनुसंगिक नाना क्रियाकलापों द्वारा उनका मन जीतकर किसी भी तरह भक्त शिष्यों की संख्या बढ़ाने की प्रचेष्टा चलती रहती है। आजकल बहुत स्थानों पर प्रतिनिधि बनकर शिष्य संख्या बढ़ाई जाती है। यही सब तो अघटन है। तुमने अवश्य सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों को मिले भी हों, एक एक पोस्ट कार्ड जिसमें अमुक बाबा या अमुक सन्यासी की सौगंध देकर लिखा है, इस कार्ड को प्राप्त करते ही ऐसे और 9 पोस्ट कार्ड कॉपी कर 9 लोगों को दो, तो 9 दिनों के अंदर इसका एक सुफल प्राप्त होगा। नहीं देने पर 9 दिनों के अंदर महाविपदा होगी। मनुष्य का मन वैसे ही कुसंस्कार से आबद्ध है। वो समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, फिर भी डर के मारे सभी चिट्ठी लिखते ही जाते हैं। प्रकृति की अपनी स्वाभाविक गति से जो घटती है वो घटना है, और जिसे उद्देश्यपूर्ण जोर देकर घटाया जाए वही है अघटन। चिट्ठी लिखने की घटना एक उद्देश्यपूर्ण घटना है। इसे समझने में तो कोई असुविधा नहीं।
सिंह शावकों को भीड़ बनाकर रखा गया है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण